हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू फिलर फॉर्म यूट्यूब चैनल। आप सभी नेट एस्पिरेंट्स का स्वागत है। जो भी स्टूडेंट्स प्रिपरेशन कर रहे हैं यूजीसी नेट जेआरएफ अपकमिंग 2022 में जो जून में एग्ज़ाम होने वाला है, उसके लिए पेपर 2 कॉमर्स की, तो उनके लिए डेली 3 PM मैं लेके आती हूँ बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट सिलेबस जो है आपका कॉमर्स का, उसमें यूनिट वाइज कॉन्सेप्ट बेस पे डेली क्लास। ठीक है स्टूडेंट्स, तो आज जो हमारी क्लास है वो है क्लास नंबर 86। ओके, और आज का जो टॉपिक है हमारा वो क्या रहने वाला है, कंप्यूटेशन ऑफ वेरिएंसेस। ओके, तो चलिए उससे पहले एक मैं छोटी सी इन्फॉर्मेशन देना चाहूँगी। जो भी स्टूडेंट्स डेली क्लासेस लेते हैं, जो जुड़े हुए हैं फिलर फॉर्म के साथ, उनको मैं बोलूँगी कि डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहाँ से जाके आप क्या कर लो, जो टेलीग्राम चैनल है और जो व्हाट्सएप ग्रुप है उनको भी जाके ज्वाइन कर लो। क्यों बोल रही हूँ ऐसा, जो भी स्टूडेंट्स पुराने हैं सभी को पता है, जो डेली लेक्चर लेते हैं उन सभी को पता है कि डेली बेसिस पे जो भी क्लासेस होती हैं उनकी लिंक आपको प्रोवाइड कराई जाती है व्हाट्सएप ग्रुप पे। पेपर फर्स्ट की, पेपर सेकंड की 3 बजे जो होती है वो कॉमर्स के टेलीग्राम चैनल पे प्रोवाइड कराई जाती है, तो इससे आपकी कंसिस्टेंसी बनी रहती है। इसके अलावा जो भी इंफॉर्मेशन अपडेट होती है वो सारी प्रोवाइड करा दी जाती है आपको, कहाँ पे, जो टेलीग्राम चैनल है उसके ऊपर और जो व्हाट्सएप ग्रुप है उस पे, तो जाके दोनों को ज्वाइन कर लेना। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर ऑल ऑफ यू। ठीक है, चलिए आगे अगर बात करें तो जैसे कि सभी को पता है कि अपकमिंग जो एग्ज़ाम होने वाला है उसमें सिर्फ 1.5 मंथ रिमेन है, अगर जून में एग्ज़ाम होगा तो। ठीक है, तो उस बेसिस पे पेपर फर्स्ट की आपकी 18 अप्रैल से नया बैच शुरू किया गया है, जिसमें आपको एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इफ़ेक्टिवली क्लासेस लगवाई जाएंगी। ठीक है, 4 क्लासेस यहाँ पे कुल में होती हैं। कौन कौन सी, पहली होती है जीके की, ठीक है, फिर दूसरी रहती है आपकी कॉन्सेप्ट वाइज 11 AM, आफ्टर दैट 2 PM होते हैं आपके प्रैक्टिस MCQs पेपर फर्स्ट के यूनिट 10 के एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस एंड PYQs, और उसके अलावा 9 PM रहती है आपकी DI मैथ्स रीजनिंग की क्लास। ठीक है, तो इसको ज़रूर से लगाया कीजिए क्योंकि पेपर फर्स्ट की तैयारी में करना क्या है, मस्ट है। उसके साथ ही डेली 3 बजे आपकी पेपर 2 कॉमर्स की क्लास चलती ही है, और अगर कोई जो आपका फ्रेंड है, रिलेटिव है, जो तैयारी कर रहा है पेपर 2 हिंदी से, हिस्ट्री से या फिर संस्कृत से, तो वो भी बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट फिलर फॉर्म के प्लेटफॉर्म पे यूट्यूब चैनल के माध्यम से ज्वाइन कर सकते हैं अपने आप को, और ले सकते हैं बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट सारी के सारी लेक्चर्स। ठीक है स्टूडेंट्स, तो दिस इज़ वेरी बिग अपॉर्चुनिटी फॉर ऑल ऑफ यू। तो ज़्यादा से ज़्यादा आप क्या करो, देखिए कोई भी चैनल आपको प्रोवाइड नहीं करवाता है कंसिस्टेंसी के साथ डिटेल में आपको विदाउट एनी फ़ी आपको कहीं पे भी कंटेंट नहीं मिलेगा। ठीक है, जिस तरीके से हम स्टडी करवाते हैं आपको, ठीक है, क्योंकि ज़्यादातर ये होता है कि सब अपने जो एप्लीकेशंस हैं उन पे स्टडीज़ करवाते हैं और उनके चार्जेस होते हैं। ठीक है, यूट्यूब पे आपको कोई भी पेपर 2 का 100% कंटेंट आज तक किसी ने प्रोवाइड नहीं करवाया होगा जो हम आपके लिए लेके आ रहे हैं। तो आप सभी के लिए ये अपॉर्चुनिटी है, इसे आप ग्रैब कीजिए। ठीक है, बिकॉज वी वांट कि हमारे यहाँ से जो स्टूडेंट है उसको जेआरएफ मिले, उसको क्या हो, ज़्यादा से ज़्यादा बेनिफिट मिले। ठीक है, इसीलिए आपके लिए इतने एफर्ट्स किए जाते हैं, तो आपको भी साथ में थोड़ा सा क्या करना होगा, थोड़ा सा एफर्ट करना होगा, अपनी स्टडीज़ को अच्छे से करना होगा, लेक्चर्स अच्छे से लगाना होगा। ठीक है, तो चलिए, क्योंकि वी ऑल वांट जेआरएफ, क्लियर है ना सभी को। ठीक है, तो चलिए हमने बात कर ली है परफॉर्मा की, अब आते हैं हमारे मेन टॉपिक पे। अपना सब्जेक्ट कौन सा है बोलो, मैम वी ऑल आर कॉमर्शियन। ठीक है, हम किसकी स्टडी कर रहे हैं, कॉमर्स की। ठीक है, अभी हमारी यूनिट कौन सी चल रही है, यूनिट नंबर 2, राइट। इससे पहले मैं बता दूं जो लास्ट 75 क्लासेस हैं उसमें हमने कवर अप किए हैं 3 यूनिट्स को। यूनिट नंबर 1 जो कि है इंटरनेशनल बिजनेस, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार। आफ्टर दैट यूनिट नंबर 3 जो कि है व्यावसायिक अर्थशास्त्र, बिजनेस इकोनॉमिक्स, और
एक है आपकी यूनिट नंबर 4 बिजनेस फाइनेंस, व्यवसायिक वित्त। ठीक है, इन तीनों को कवर अप कर लिया है। तो जिन स्टूडेंट्स ने पीछे की क्लासेस नहीं लगाई हैं वो जाके कंसिस्टेंसी के साथ लगा सकते हैं। एक दिन में 4 या 5 लेक्चर आप इजीली कर सकते हो। 35 मिनट्स के लेक्चर होते हैं जो आप कर सकते हो, लगा सकते हो और उन यूनिट्स को प्रिपेयर कर सकते हो। ठीक है, और करंट में फिर जो 76 नंबर क्लास है वहाँ से लेके आज है हमारी 86 नंबर क्लास। 10 लेक्चर्स में हमारी चल रही है कौन सी बोलो, यूनिट नंबर 2 अकाउंटिंग। ठीक है, अकाउंटिंग। ओके, अकाउंटिंग में अभी तक हमने क्या क्या पढ़ लिया है बता दो मुझे जल्दी से। चलिए एक बार देख लेते हैं सिलेबस को कि क्या क्या हमने पढ़ लिया है और क्या सिलेबस है। ठीक है, तो कुल मिला के 10 चैप्टर्स में डिवाइड किया गया है किसको, जो हमारा पूरा का पूरा सिलेबस है उसको, अकाउंटिंग का। ओके, तो इसमें से जो फर्स्ट चैप्टर है वो हमने अच्छे से डिटेल में पढ़ लिया कि क्या कॉन्सेप्ट होते, क्या प्रिंसिपल्स होते हैं, क्या फीचर्स होते हैं अकाउंटिंग के, क्या प्रोसेस होती है और मीनिंग क्या है अकाउंटिंग का। ठीक है, उसके बाद में मुझे बताइए क्यों की जाती है अकाउंटिंग और अकाउंटिंग में क्या किया जाता है। कमेंट में ज़रूर बताना। प्रोसेस क्या क्या बोलो, रिकॉर्डिंग है ना, ये सारी प्रोसेस, रिकॉर्डिंग, क्लासिफिकेशन, मैंने हिंट दे दिया है। अब आप मुझे कमेंट में बताएंगे। ओके, हमने जो अकाउंटिंग स्टार्ट की थी उसके फर्स्ट लेक्चर में ही समझा था 76 नंबर क्लास में कि क्या होती है अकाउंटिंग। ठीक है, जो भी हम पढ़ रहे हैं सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए कि हम क्या पढ़ रहे हैं और इसको पढ़ने का पर्पज़ क्या है। ठीक है, ऐसा पॉइंट ऑफ व्यू लेके पढ़ेंगे तो हमें उसमें क्या आएगा, इंटरेस्ट आएगा और हम अच्छे से क्या कर पाएंगे, चीज़ों को समझने पाएंगे, है ना। ठीक है, तो उसके बाद में हमने जो सेकंड चैप्टर है कॉस्ट मैनेजमेंट का पूरा, ठीक है, वो स्टार्ट किया। उसमें हमने देखा एक तो बजटिंग का जो कॉन्सेप्ट है, बजट, बजटिंग, बजटरी कंट्रोल, फिर जो टाइप्स होते हैं बजट के उन सबको डिटेल में डिस्कस किया। ठीक है, और साथ में फिर जो कॉस्ट को मैनेज करने की 5 टाइप की टेक्निक्स होती है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसमें जो टारगेट कॉस्टिंग है वो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो उसको आपको बिल्कुल लगाना ही लगाना है, सबको लेक्चर लेना है। ठीक है, और उसके बाद में हमने अभी हमारा चल रहा है कौन सा चैप्टर, चैप्टर नंबर 8, कौन सा बोलो, स्टैंडर्ड कॉस्टिंग। ठीक है, तो ये चल रहा है, आज इसकी लास्ट क्लास है जिसमें ये वाला जो चैप्टर है वो पूरा का पूरा समाप्त होने वाला है। ठीक है, तो चलिए अभी सभी जुड़ जाएंगे क्लास में। हमारा जो आज का मेन टॉपिक है कौन सा बोलो, क्या पढ़ने वाले हैं हम। चलिए पहले बात कर लेते हैं थोड़ा सा इस चैप्टर की, क्या क्या पढ़ लिया है अभी तक इस चैप्टर में हमने, बताओ जल्दी से मेरे को। मैम हमने डिस्कस कर लिया है मीनिंग किसका, स्टैंडर्ड कॉस्टिंग का। फिर हमने देख लिया इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स। स्टैंडर्ड कॉस्टिंग क्या होती है, जब एस्टिमेट किया जाता है कॉस्ट को, राइट, उसे ही हम बोलते हैं जब कॉस्ट का एक प्रमाप हम डिसाइड कर लेते हैं, है ना। ठीक है, फिर उसको एक्चुअल कॉस्ट से कंपेयर किया जाता है और निकाला जाता है क्या बोलो, वेरिएंस, है ना, वेरिएंस, लागतों में भिन्नता। तो स्टैंडर्ड कॉस्टिंग को हमने अच्छे से उसके एडवांटेजेस, डिसएडवांटेजेस सबकी चर्चा कर ली थी और अभी बात चल रही है किसकी, वेरिएंसेस की। ठीक है, लास्ट क्लास में मैंने आपको समझाया था कि क्या होते हैं वेरिएंस, जब एक्चुअल कॉस्ट डिफरेंस होता है ना किसमें, स्टैंडर्ड और एक्चुअल कॉस्ट में, उसे हम बोलेंगे कॉस्ट वेरिएंस, राइट। 2 तरीके की होती है, फेवरेबल, अनफेवरेबल, हमने अच्छे से ये समझ लिया था। ठीक है, अब आज की क्लास में हम देखेंगे कि इनको कंप्यूट कैसे किया जाएगा, किसको, वेरिएंसेस का एनालाइज किस तरीके से करेंगे और जो अलग अलग फार्मूलाज हैं उनको देखेंगे और फिर हम न्यूमेरिकल क्वेश्चन एग्जाम्पल में लेके आई हूँ वो करेंगे, जिससे आपको पूरा जो कॉन्सेप्ट है, जो टॉपिक है वो क्लियर हो जाएगा। ठीक है, मैंने बताया था फार्मूलाज में से क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं या फिर मैच द फॉलोइंग में से क्वेश्चन पूछ लेगा या फिर आपको एक सम दे देगा छोटा सा जिसमें आपको फार्मूला लगा के आपको करना पड़ेगा। ठीक है, तो सबसे पहले जानते हैं किस तरीके से एनालाइज करेंगे किसका, वेरिएंस का। तो चलिए लेट्स स्टार्ट नाउ। उससे पहले बोलूँगी सभी लाइक कर दीजिए वीडियो को। ठीक है, अपनी अटेंडेंस दे देंगे, जो भी क्लासेस ले रहे हैं उनको बोल रही हूँ। ओके, चलिए तो अभी शुरू करते हैं एनालिसिस ऑफ वेरिएंस। तो देखिए, डिवाइडिंग द टोटल कॉस्ट वेरिएंस इनटू सब वेरिएंसेस
and thoroughly analyzed them in order to find out the reasons। ठीक है, एनालाइज किस तरीके से करेंगे, विश्लेषण किस तरीके से करेंगे, जो टोटल कॉस्ट होती है, ठीक है, उसमें जो वेरिएंसेस आए हैं उनको क्या किया जाएगा, उनको सब वेरिएंसेस में डिवाइड करेंगे और ये रीज़न का पता लगाएंगे, कारणों का पता लगाएंगे कि क्यों ऐसा हुआ है और फिर उसका गहन विश्लेषण करेंगे। उसे ही हम बोलते हैं एनालिसिस ऑफ वेरिएंस। मतलब ये देखना कि हमने सोची थी, हमने स्टैंडर्ड डिसाइड किया था 8 रुपये आएगा एक पेन की कॉस्ट, लेकिन आई है 9। ठीक है, तो अब जो 1 रुपये का डिफरेंस आया, 1 रुपये का वेरिएंस आया है, उसको हम क्या करेंगे, एनालाइज करेंगे कि ऐसा हुआ क्यों है। ठीक है, तो अब इसके लिए हमें 3 चीज़ें देखनी पड़ेगी। ठीक है, कौन कौन सी, कि जो वेरिएंसेस होते हैं उनका पता हम किस बेस पे लगाते हैं, जो कॉस्ट होती है उस बेस पे। ठीक है, एक एस्टिमेट यानी स्टैंडर्ड कॉस्ट और एक एक्चुअल कॉस्ट। ओके, अब कॉस्ट किस तरीके से डिसाइड की जाती है, कॉस्ट कैसे निकलती है किसी भी प्रोडक्ट की, मैन्युफैक्चरिंग की, उसमें जो लगने वाला मटेरियल होता है, कच्चा माल होता है, उससे उसमें जो लगते हैं लेबर लगता है, ठीक है, उसमें जो ओवरहेड एक्सपेंसेस लगते हैं उन्हीं से तो क्या की जाती है, कॉस्ट को कंप्यूट किया जाता है। फिर स्टैंडर्ड बना के स्टैंडर्ड कॉस्ट डिसाइड की जाती है और फिर जब रियल में जो कॉस्ट आती है उसे देखते हैं, एक्चुअल कॉस्ट आती है और दोनों का डिफरेंस आता है, वो वेरिएंस होता है। तो कहने का मतलब वेरिएंस किस पे डिपेंड हुआ, वेरिएंस डिपेंड हुआ 3 चीज़ों पे। कौन कौन सी, जिससे कॉस्ट डिसाइड होती है, एक तो आपका मटेरियल, एक आपका लेबर और एक आपका ओवरहेड। ठीक है, तो हमें किन किन को ज्ञात करना पड़ेगा, हमें मटेरियल को, लेबर को और ओवरहेड को ज्ञात करेंगे तो उससे हमारा जो वेरिएंस है वो पता चल जाएगा हमें कि पॉजिटिव है यानी फेवरेबल है या अनफेवरेबल है। आई बात समझ में। तो सबसे पहले हम देखेंगे मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस। ओके, तो मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस जो है वो अराइज होता है, पैदा होता है किस वजह से, जब वेरिएंस ये पैदा होता है जब जो प्राइसेस या फिर जो क्वांटिटी है ना वो क्या होती है, जब चेंजेबल नेचर की होती है, मतलब जो कच्चा माल है उसके या तो प्राइस में चेंज हुआ है या उसकी क्वांटिटी, मात्रा जो यूज़ की जाती है उसमें चेंज हुआ है, तो उस वजह से जो भिन्नता है, जो वेरिएंस है वो पैदा होता है। ठीक है, मटेरियल की बात हो रही है, जब कच्चे माल के प्राइस में या कच्चे माल की मात्रा में डिफरेंस होता है यानी चेंज होता है, तब क्या होता है, हमारा वेरिएंस पैदा होता है, भिन्नता पैदा होती है। ठीक है, और जो मटेरियल प्राइस वेरिएंस है वो अराइज किस तरीके से हो सकता है, मतलब प्राइस में जो वेरिएंस है वो किस किस तरीके से हो सकता है, या तो जब चेंज होगा किसमें, मार्केट प्राइस में, किसके जो कच्चा माल है, जो मटेरियल है उसका जो बाजार मूल्य चेंज हो जाएगा, तो इस वजह से क्या होगा, मटेरियल कॉस्ट में वेरिएंस आएगा। ठीक है, और दूसरा फेलियर होगा टू सिक्योर एक्सपेक्टेड डिस्काउंट ऑन परचेजेस, यानी जब आप कच्चा माल खरीदते हो, ठीक है, और उस पर आपको डिस्काउंट मिल रहा है अच्छा खासा, लेकिन वो जो डिस्काउंट है वो अब मिलना बंद हो गया है, तो उससे जब आप कच्चा माल खरीदोगे तो आपकी लागत ज़्यादा आएगी या नहीं आएगी। ठीक है, लेकिन आपने जो स्टैंडर्ड डिसाइड किया होगा वो किस बेस पे किया होगा कि हमें तो डिस्काउंट मिल रहा है, उस बेस पे आपने स्टैंडर्ड कॉस्ट डिसाइड की होगी मटेरियल की, लेकिन आपकी जो मटेरियल की एक्चुअल कॉस्ट है उसमें क्या आएगा, आपको डिस्काउंट मिल नहीं रहा है, वो ज़्यादा आएगी, इस वजह से वेरिएंस पैदा हो सकता है ना। आ रही है बात समझ में। या फिर किसमें, फेलियर टू परचेज मटेरियल्स एट प्रॉपर टाइम। ठीक है, कि अगर आप प्रॉपर टाइम में नहीं कर पा रहे हो परचेज किसका, मटेरियल का, कुछ इशू आ रहा है तो उस वजह से भी आपका वेरिएंस आ सकता है। ठीक है, या फिर जो टैक्स लगता है उसमें चेंजेस आ गए तो उससे भी कॉस्ट पे फ़र्क पड़ेगा। एस्टिमेट आप करोगे, स्टैंडर्ड आप बनाओगे, जो टैक्स होगा पहले उसके अकॉर्डिंग, लेकिन अगर टैक्स में चेंज हो गया तो अब जो एक्चुअल कॉस्ट है वो भी चेंज हो जाएगी, है ना, मतलब वो अलग आएगी और उससे वेरिएंस पैदा हो जाएगा। एक्चुअल और स्टैंडर्ड कॉस्ट सेम नहीं होके अलग अलग रहेगी। ठीक है, तो ये सारे कुछ क्या है, रीजंस है जिस वजह से मटेरियल जो कॉस्ट है, ठीक है, उसमें वेरिएंस आएगा। एक एक नाम का मतलब आपको पता होना चाहिए कि मटेरियल कॉस्ट कौन सी होगी,
जब हम कच्चा माल खरीदते हैं किसके लिए, मैन्युफैक्चरिंग करने के लिए, तब जो लागत आती है उसे बोलेंगे मटेरियल कॉस्ट। ठीक है, अब उसका एक तो हम स्टैंडर्ड डिसाइड करेंगे कि भाई हम इतना कच्चा माल खरीदेंगे और हमारी ये लागत आएगी। ठीक है, एक तो हमने स्टैंडर्ड डिसाइड कर लिया। और फिर जब हम माल खरीद लेते हैं कच्चा माल, उसके बाद जो रियल में लागत आती है वो होगी एक्चुअल कॉस्ट, है ना। अब मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस क्या हो गया, जब जो स्टैंडर्ड मटेरियल कॉस्ट है और जो एक्चुअल मटेरियल कॉस्ट है दोनों में जो डिफरेंस आएगा उसे हम बोलेंगे क्या, मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस। यही मैं समझाना चाह रही हूँ। आई होप समझ में आ गया है। मान लीजिए कोई पेन बनाने वाली क्या है, फैक्ट्री है। ठीक है, आपको जो भी प्लास्टिक होती है, जो भी शाई होती है, जो भी उसमें यूज़ किया जाता है मटेरियल, वो आपको खरीदना है आगे से। ओके, आपने ये डिसाइड किया कि जो हम खरीदेंगे उसकी कॉस्ट आएगी मान लो 50 रुपीज़, मान लो। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल। लेकिन कुछ वजह से जो अभी मैंने रीज़न बताए, कौन कौन से, या तो डिस्काउंट आपको नहीं मिल रहा है, या फिर प्राइसेस में चेंज हो गया है, या फिर टैक्स चेंज हो गया है, या आप प्रॉपरली नहीं खरीद पा रहे हो, तो उस वजह से क्या होगा, जो आपकी एक्चुअल कॉस्ट है वो अलग आएगी, ज़्यादा आएगी, है ना। तो इस वजह से जो आपने एस्टिमेट किया, जो आपने अनुमान लगाया कि इतनी लागत आएगी, और जो आपने एक्चुअल कॉस्ट आई है, उन दोनों में डिफरेंस होगा या नहीं होगा, होगा ना, उसे ही हम बोलेंगे मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस। ठीक है, अब हमें इसको कंप्यूट करना होता है एज अ क्वांटिटेटिव वे में। ठीक है, हम इसे कंप्यूट करेंगे फॉर्मूला के बेस पे। ठीक है, तो वही है जो अभी हमें सीखना है। ओके, आई होप इतना सभी को समझ में आ गया है। मैंने थ्योरेटिकली बता दिया है, मैंने रीजंस बताए हैं, मैंने प्रैक्टिकली भी बता दिया है। ठीक है, फिर भी कोई कंफ्यूजन हो आप मुझसे पूछ सकते हो कमेंट्स में। ठीक है, चलिए अब देखते हैं कि किस तरीके से कंप्यूट किया जाएगा, किसको, सबसे पहले मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस को। ठीक है, तो चलिए लेट्स सी। देखिए, जो मटेरियल की जो कॉस्ट है ना, ठीक है, वो किस किस पे डिपेंड रहेगी, वो डिपेंड रहेगी कि एक तो जो मटेरियल है, कच्चा माल है, उसका प्राइस क्या है। ठीक है, पहला तो इस पे डिपेंड रहेगी, और दूसरा किस पे, कि उसको जो मटेरियल है उसको किस तरीके से यूज़ किया जा रहा है। ठीक है, मटेरियल यूजेस। ठीक है, मटेरियल यूजेस वेरिएंस, एक तो मटेरियल प्राइस वेरिएंस और एक मटेरियल यूजेस वेरिएंस। तो अगर प्राइस में चेंजेस आता है उसकी वजह से क्या आ रहा है, जो स्टैंडर्ड कॉस्ट है और जो एक्चुअल कॉस्ट है उनमें वेरिएंस आ रहा है, तो उसे तो हम बोलेंगे मटेरियल प्राइस वेरिएंस। ठीक है, और दूसरा मटेरियल यूजेस वेरिएंस। इसका क्या मतलब है, यूजेस मतलब उपयोग करने में जब भिन्नता आ रही है, मतलब आपने ये डिसाइड किया कि हमें एक पेन बनाने में ना इतनी शाई चाहिए होगी, इतना प्लास्टिक जो भी उसमें यूज़ होता है, फाइबर प्लास्टिक जो भी, इतना हमें चाहिए होगा। ठीक है, आपने तो ये डिसाइड किया, उसमें आपकी जो कॉस्ट आएगी वो आपने देख ली। ठीक है, ये तो आपने स्टैंडर्ड यूज हो गई मटेरियल की यूजेस की। ठीक है, लेकिन रियल में आपको चाहिए और कितनी ही क्वांटिटी है। ठीक है, मतलब आपने जो एस्टिमेट किया कि हमें भाई इतना यूज़ चाहिएगा, हमें इतना क्वांटिटी चाहिएगी, और उस बेसिस पे आपने कॉस्ट निकाल लिया, लेकिन रियल में आपको उससे ज़्यादा चाहिए है। ठीक है, तो फिर जो कॉस्ट आएगी एक्चुअल, वो अलग आएगी या नहीं आएगी, बताओ। ठीक है, तो यूज़ करने के बेस पे जब वेरिएंस आता है तो उसे बोलेंगे मटेरियल यूजेस वेरिएंस। ठीक है, तो मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस किस पे डिपेंड हुआ, मटेरियल प्राइस के और मटेरियल यूजेस के। आ गई ना बात समझ में। तो सबसे पहले हम देखेंगे किस तरीके से निकालेंगे मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस को, इसका फॉर्मूला होता है। अब तीनों टर्म आपको समझ में आ जानी चाहिए। मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस क्या होता है, मटेरियल प्राइस वेरिएंस क्या होता है, और मटेरियल यूजेस वेरिएंस क्या होता है। आपको समझ में आया है या नहीं है, बता दीजिए। फिर से मैं रिपीट करती हूँ, मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस मतलब ओवरऑल जो कच्चा माल है उसकी जब लागत में अंतर आएगा, एक तो जो हमने एस्टिमेट किया है उसमें और जो एक्चुअल है, उन दोनों में जब अंतर आएगा वो तो हो गया मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस। ठीक है, और एक हो गया मटेरियल प्राइस वेरिएंस। ठीक है, क्योंकि जो कॉस्ट वेरिएंस है वो किस पे डिपेंड है, प्राइस पे और यूजेस पे। प्राइस का क्या मतलब हुआ, जो कच्चा माल है उसकी जब प्राइस में चेंजेस की वजह से आपका वेरिएंस आता है, भिन्नता आती है, उसे बोलेंगे मटेरियल प्राइस वेरिएंस। नाम से देखो, यूजेस का मतलब यूज़, आपने जो क्वांटिटी देखी उसमें जब वेरिएंस आ रहा है यूज़ करने की क्वांटिटी में, तो उस वजह से जो कॉस्ट में वेरिएंस आ रहा है, भिन्नता आ रही है, तो उसे बोलेंगे मटेरियल यूजेस वेरिएंस। क्लियर है सभी को। ठीक है, तो अब हम सबसे पहले
कंप्यूट करेंगे मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस को। किस तरीके से करेंगे, फॉर्मूला है, इसको अच्छे से याद कर लेना है, ठीक है। याद करने का मतलब ये नहीं कि जो फॉर्मूले में लिखा है वो आपको समझ में ना आए, पहले समझना है, फिर अपने आप आपको याद हो जाएगा। 2 बार आप देख लोगे, एक क्वेश्चन आप कर लोगे, इतने में पूरा आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा, ठीक है। मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस किस तरीके से निकालेंगे, SQ मल्टीप्लाई SP, बताऊंगी मतलब सभी का, ठीक है। SQ मल्टीप्लाई SP माइनस AQ मल्टीप्लाई AP, ये जो स्टार है ना इसका मतलब मल्टीप्लाई, ये गुणा का निशान है, मल्टीप्लाई का निशान है, ध्यान में रखिएगा, ठीक है। तो क्या है MCV, इसको शॉर्ट में बोलेंगे मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस को MCV, ठीक है। इसका फॉर्मूला क्या हुआ, SQSP, डायरेक्ट बोल सकते हैं SQSP माइनस AQAP। अब मतलब समझते हैं, आपको बहुत ईजी लगेगा। SQ का मतलब स्टैंडर्ड क्वांटिटी, आई बात समझ में, कि जो आपने डिसाइड किया है कि इतनी क्वांटिटी, इतना कच्चा माल हमें चाहिए होगा, यानी आपने स्टैंडर्ड डिसाइड किया है तो उसकी मात्रा स्टैंडर्ड क्वांटिटी, और आपने स्टैंडर्ड प्राइस डिसाइड किया है। स्टैंडर्ड प्राइस मतलब इतनी मात्रा हमें कच्चे माल की चाहिए होगी और इस इतनी मात्रा का इतना प्राइस होगा, जो हम एस्टिमेट करेंगे उसे हम बोलेंगे स्टैंडर्ड प्राइस। इन दोनों को मल्टीप्लाई कर लिया, फिर लेस करेंगे किस में से, जब एक्चुअल क्वांटिटी चाहिएगी नहीं, मतलब चाहिए थी, मतलब जब एक्चुअल क्वांटिटी यूज़ की गई, ठीक है। एक तो जो स्टैंडर्ड था उसको बोलेंगे स्टैंडर्ड क्वांटिटी, और जो एक्चुअल क्वांटिटी जो यूज़ रियल में की गई, ठीक है, उसको मल्टीप्लाई करेंगे किससे, जो रियल में जो प्रोडक्ट जो मटेरियल है उसका जो प्राइस था उसको बोलेंगे एक्चुअल प्राइस। आई बात समझ में। तो SQSP यानी स्टैंडर्ड क्वांटिटी और स्टैंडर्ड प्राइस को मल्टीप्लाई करेंगे और लेस कर देंगे किस में से, जो एक्चुअल क्वांटिटी है और जो एक्चुअल प्राइस है उनको मल्टीप्लाई करके, तो हमारी निकल के आ जाएगी MCV मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस। आई बात समझ में सभी को, बता दो मुझे एक बार। तो क्या फॉर्मूला हो गया MCV का, मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस का, SQSP माइनस AQAP। ध्यान में रखना है, फॉर्मूला याद होना चाहिए, मतलब भी पता होना चाहिए, ठीक है। उसके बाद मटेरियल प्राइस वेरिएंस डिसाइड करेंगे, ठीक है, आई मीन कंप्यूट करेंगे। ये किस तरीके से करेंगे, इसमें एक्चुअल क्वांटिटी को, अब ये तीनों टर्म भी समझ में आ गई होगी, चारों टर्म SP SQ AQ AP, है ना, ठीक है। तो एक्चुअल क्वांटिटी को जब मल्टीप्लाई करेंगे किससे, जो स्टैंडर्ड प्राइस है उसमें से जब एक्चुअल प्राइस को हम लेस कर देंगे और मल्टीप्लाई कर देंगे एक्चुअल क्वांटिटी से, तो हमारा निकल के आ जाएगा MPV मटेरियल प्राइस वेरिएंस। फिर बोल रही हूँ, जब स्टैंडर्ड प्राइस में से एक्चुअल प्राइस को तो लेस कर देंगे, ठीक है, और मल्टीप्लाई कर देंगे एक्चुअल क्वांटिटी से, तो निकल के आ जाएगा MPV मटेरियल प्राइस वेरिएंस। क्लियर है सभी को, ठीक है। फिर डिसाइड कंप्यूट करेंगे मटेरियल यूजेस वेरिएंस, ये इसका अपोजिट आ जाएगा। इसमें हमें यूजेस यानी क्वांटिटी हमें देखनी है ना, तो इसमें जो स्टैंडर्ड क्वांटिटी है उसमें से लेस कर देंगे एक्चुअल क्वांटिटी को और मल्टीप्लाई कर देंगे किससे, स्टैंडर्ड प्राइस से, ठीक है। स्टैंडर्ड क्वांटिटी में से एक्चुअल क्वांटिटी को लेस कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे स्टैंडर्ड प्राइस से, ओके। तो ये तीनों फॉर्मूलास है किस किस के, MCV के, उसके बाद में MPV के और MVV के, मटेरियल प्राइस, मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस, मटेरियल प्राइस वेरिएंस और मटेरियल यूजेस वेरिएंस, ठीक है, ध्यान में रखना है, ओके। चलिए, तो ये मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस को बोलेंगे सामग्री लागत विचरण, फिर प्राइस वेरिएंस को बोल देंगे सामग्री मूल्य विचरण, और यूजेस वेरिएंस को बोल देंगे सामग्री उपयोग भी बोल सकते हैं, क्वांटिटी यानी मात्रा भी बोल सकते हैं, या वॉल्यूम भी बोल सकते हैं, ठीक है, विचरण बोल देंगे, ठीक है। तो जो हिंदी मीडियम के स्टूडेंट्स हैं वो ध्यान में रखिएगा, फॉर्मूला आपको इसी तरीके से याद करना है, SQSP AQAP, इनका आपको मतलब पता होना चाहिए, ठीक है। चलिए अब क्वेश्चन करते हैं तो और ज़्यादा अच्छे से आपको समझ में आ जाएगा। मैं लेके आई हूँ आपके लिए एग्जाम्पल, तो चलिए उसे सॉल्व करते हैं, ओके। एग्जाम्पल ये है आपके सामने कि बोला है कैलकुलेट, क्या कैलकुलेट करना है, मटेरियल के वेरिएंसेस को, ठीक है, फ्रॉम द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन जो आपको दी गई है उस बेसिस पे। अब बोल दिया ना मटेरियल का वेरिएंसेस, जिसमें हमें तीनों को कैलकुलेट करना पड़ेगा, मटेरियल कॉस्ट का वेरिएंस, मटेरियल प्राइस का वेरिएंस और मटेरियल क्वांटिटी या मटेरियल यूजेस का वेरिएंस, तीनों
मटेरियल वेरिएंसेस मतलब तीनों के वेरिएंसेस, ठीक है। मटेरियल में जो भी क्या है डिपेंडेंट है, जैसे प्राइस हो गया, यूजेस हो गया, है ना, तो तीनों का हमें कंप्यूट करना होएगा। अब आपको इन्फॉर्मेशन दी है यहाँ पे क्या क्या, SQ दिया है आपको, कितना SQ मतलब बोलो, स्टैंडर्ड क्वांटिटी दी है 40 kg। फिर SP स्टैंडर्ड प्राइस दे दिया 10 पर kg, ओके। और दे दिया साथ में एक्चुअल क्वांटिटी दे दी 48 kg और AP दे दी 12 पर kg, ओके। तो अब हम सबसे पहले क्या करेंगे, मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस को निकालेंगे। हमें फॉर्मूला पता है क्या होता है कॉस्ट वेरिएंस का, मैम वी नो SQ SP लेस AQ AP। हमारे पास है चारों चीज़ें। SQ कितना है बोलो, SQ है 40 kg हमने ले लिया, SP है 10 kg, 10 पर kg वो भी ले लिया, ठीक है। उसके बाद AQ है आपका 48, वो ले लिया, मल्टीप्लाई कर दिया AP से जो कि है 12, ठीक है। तो जब 40 को 10 से मल्टीप्लाई करेंगे आ जाएगा 400 और 48 को 12 से करेंगे तो आ जाएगा 576, ठीक है। अब 400 में से 576 लेस किया तो हमारा जो आंसर आएगा वो किस में आएगा, माइनस में आएगा 176, ठीक है। माइनस लगाने की नीड नहीं है, बस अगर आपका माइनस में जब आता है आंसर तो उसे हम बोलेंगे एडवर्स, ठीक है। तो 176 आपकी जो मटेरियल कॉस्ट में, जो कहने का मतलब जो मटेरियल की कॉस्ट में वेरिएंस आया है ना, वो क्या है, एडवर्स है। एडवर्स का मतलब क्या हो गया, जितना हमने एस्टिमेट किया था उससे ज़्यादा हमारी कॉस्ट आई है, किस पे, जो एक्चुअल मटेरियल की कॉस्ट आई है वो, ठीक है। तो उसे बोलेंगे 176 एडवर्स। आगे बात समझ में, ठीक है। अब हम कैलकुलेट करेंगे MPV मटेरियल प्राइस वेरिएंस। किस तरीके से करेंगे, फॉर्मूला हमें पता है क्या होता है मटेरियल प्राइस वेरिएंस का, SP में से लेस कर देंगे AP यानी स्टैंडर्ड प्राइस में से एक्चुअल प्राइस को लेस कर देंगे और मल्टीप्लाई कर देंगे एक्चुअल क्वांटिटी से। हमारे पास सब डेटा अवेलेबल है। AQ कितना है बोलो, 48 है। फिर स्टैंडर्ड प्राइस कितनी है 10 और एक्चुअल प्राइस कितनी है 12। तो 10 में से 12 को लेस करेंगे आएगा माइनस का 2, जिसे मल्टीप्लाई कर देंगे 48 से तो आ जाएंगे माइनस के 96, जिसे हम बोलेंगे 96 एडवर्स। इसमें भी जो वेरिएंस है वो 96 का है, यानी जितना हमने सोचा था कि इतनी कॉस्ट होगी और जितनी एक्चुअल आई है उन दोनों में वेरिएंस कितने का है, 96 का है, जो कि अनफेवरेबल है। कहने का मतलब एक्चुअल कॉस्ट ज़्यादा आई है किससे, जो स्टैंडर्ड कॉस्ट है उससे, ठीक है। किसकी, MPV की मटेरियल प्राइस की जो कॉस्ट है उसमें -96 का वेरिएंस आया है, ओके। फिर बात करते हैं MUV की। इसका भी हमें फॉर्मूला पता है मटेरियल यूजेस वेरिएंस का। क्या होता है बोलो, होता है मैम वी नो कि स्टैंडर्ड क्वांटिटी में से हम लेस कर देंगे एक्चुअल क्वांटिटी को और मल्टीप्लाई कर देंगे स्टैंडर्ड प्राइस से, ठीक है। तो डेटा है हमारे पास, SP कितना है बोलो, 10 है। उसके बाद SQ कितना है, 40 है और AQ है आपका 48, ठीक है। तो 40 में से 48 लेस करेंगे, अगेन आएंगे माइनस के 8, जिनको हम मल्टीप्लाई कर देंगे किससे बोलो, 10 से, तो हमारे आ जाएंगे 80, जो भी क्या है एडवर्स है, ठीक है। यानी जो हमने स्टैंडर्ड डिसाइड किया उससे ज़्यादा आ रही है हमारी एक्चुअल कॉस्ट, किसकी, MCV की भी, MPV की भी और MUV की भी, ठीक है। अब हमने ये देखा था कि जो MCV होती है वो क्या होती है, इक्वल होती है किसके, MPV के और MUV के। इसका रिजल्ट भी हम निकाल सकते हैं क्योंकि हमें तीनों पता है। अब हमें पता है MCV कितनी है, ये है हमारी 176, यानी माइनस की 176 है, जो किसके बराबर है, MPV और MUV के। MPV कितनी आई है, माइनस के 96 और प्लस कर देंगे अगर किससे, माइनस के 80 से, तो आपका निकल के क्या आएगा, वही निकल के आएगा माइनस के 176, है ना। तो आप देख लीजिएगा इसको करके, जब 96 और 80 को ऐड कर देंगे तो आ जाएगा 176 माइनस का, क्योंकि ये दोनों भी क्या है, माइनस में, ठीक है। तो एडवर्स है तीनों के तीनों और ये सही रिजल्ट है। इसका मतलब जो हमने कंप्यूट किया है MPV MUV वो दोनों भी क्या है, बिल्कुल करेक्ट है। इसका हम वेरिफिकेशन भी कर सकते हैं, ठीक है। तो हो सकता है इसी तरीके के आपके सम हैं वो पूछे जा सकते हैं एग्ज़ाम में, क्योंकि एग्ज़ाम क्या है आपका MCQ बेस्ड होता है ना, जिसमें आपको बहुत बड़ा जो आपको करना होगा कैलकुलेशन, ऐसा क्वेश्चन आपसे नहीं पूछेंगे। तो जो बस फॉर्मूला पुटअप करके आपको डायरेक्ट निकालना होगा,
इसी टाइप के क्वेश्चंस आपको पूछे जा सकते हैं, ओके, या फिर फॉर्मूला पूछे जा सकते हैं, तो इनको आपको ध्यान में रखना है। बाकी मैंने बता दिया है पूरा मटेरियल का कॉन्सेप्ट, मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस क्या होता है, मटेरियल प्राइस वेरिएंस क्या होता है और मटेरियल यूजेस वेरिएंस क्या होता है, ठीक है। अब हमने पहले बात कर ली मटेरियल की। अब कॉस्ट में कौन किस किस तरीके से एस्टिमेट करेंगे, मटेरियल के बेस पे। एक क्या देखा हमने, एक करेंगे मैम लेबर के बेस पे। लेबर की कॉस्ट भी तो हमें पता होनी चाहिए, है ना, उस बेसिस पे हम एस्टिमेट कर पाएंगे ओवरऑल कॉस्ट को, राइट। तो चलिए अब बारी है किसकी, लेबर कॉस्ट वेरिएंस की, कि जो लेबर की हम कॉस्ट को एस्टिमेट करते हैं और जो एक्चुअल आती है उनमें किस तरीके से वेरिएंस को हम कंप्यूट करने पाएंगे, ठीक है। तो सबसे पहले हम लेबर कॉस्ट वेरिएंस को निकालते हैं। अब देखिए लेबर में किस तरीके से, मतलब मैम कि जब लेबर लगता है, मजदूर काम करते, तो क्या कॉस्ट आती है वो हमें पता होना चाहिए, है ना। तो एक तो कॉस्ट आती है किसकी, रेट की, जो रेट दी जाती है वेजेस के रूप में दी जाती है, यानी लेबर काम करती है उनको रेट दी जाती है ना, मतलब कि उनको वेजेस दिया जाता है, किस रेट पे दिया जाएगा वो क्या होगी, कॉस्ट होगी या नहीं होगी, है ना। तो एक तो इसमें पॉइंट हो गया रेट, और दूसरा टाइम या बोल दो एफिशिएंसी। अब कितना टाइम दे रहे हैं एक लेबर, या ओवरऑल लेबर कितना टाइम दे रहे हैं, उसकी भी तो कॉस्ट आएगी ना। एक लेबर मान लो 8 घंटे काम कर रहा है, एक ओवर टाइम भी कर रहा है, तो उसकी कॉस्ट अलग आएगी। और एफिशिएंसी भी बोल सकते हैं। एफिशिएंसी का क्या मतलब है, जितना कम टाइम में ज़्यादा से ज़्यादा प्रोडक्शन एक लेबर करेगा उसे हम बोलेंगे एफिशिएंसी, ठीक है। तो उसकी मतलब अगर एफिशिएंसी ज़्यादा होगी तो कॉस्ट कम आएगी, एफिशिएंसी कम होगी तो कॉस्ट ज़्यादा आएगी। तो लेबर की कॉस्ट में ये दोनों चीज़ों के बेस पे हम क्या करेंगे, लेबर वेरिएंस को हम कंप्यूट करेंगे। एक तो लेबर रेट और एक लेबर की क्या बोलो, लेबर का टाइम, ठीक है। तो चलिए अब लेबर कॉस्ट वेरिएंस कैसे निकल जाएगा, बोलो, लेबर टाइम वेरिएंस प्लस लेबर रेट वेरिएंस प्लस लेबर टाइम वेरिएंस। आई बात समझ में। कंप्यूट किस तरीके से करेंगे लेबर कॉस्ट वेरिएंस को, देखिए अब जो हमने स्टैंडर्ड टाइम डिसाइड किया है उसको मल्टीप्लाई कर देंगे स्टैंडर्ड रेट से, इसी तरीके से एक्चुअल टाइम को मल्टीप्लाई कर देंगे एक्चुअल रेट से, तो निकल के आ जाएगा LCV लेबर कॉस्ट वेरिएंस। जैसे MPV किस पे MCV किस पे बेस्ड था, प्राइस पे और यूजेस पे, वैसे लेबर किस पे बेस्ड है, ये बेस्ड है रेट पे और टाइम पे। तो जो स्टैंडर्ड टाइम है और जो स्टैंडर्ड रेट है उनको मल्टीप्लाई कर देंगे और लेस कर देंगे किसमें से, जो एक्चुअल टाइम है और जो एक्चुअल रेट है उनको मल्टीप्लाई करके उसमें से लेस कर देंगे, तो हमारी निकल आएगी लेबर कॉस्ट वेरिएंस, जिसे बोलेंगे LCV, ठीक है। अब दूसरा है कैसे निकालेंगे लेबर रेट वेरिएंस, ओके। तो वही बात है, इसमें क्या करेंगे, जो स्टैंडर्ड रेट है उसमें से लेस कर देंगे एक्चुअल रेट को और मल्टीप्लाई कर देंगे एक्चुअल टाइम से। आई बात समझ में, ठीक है। मतलब हमें निकालना है लेबर रेट का वेरिएंस, तो स्टैंडर्ड रेट जो है उसमें से लेस कर देंगे एक्चुअल रेट को और मल्टीप्लाई कर देंगे किससे, एक्चुअल टाइम से, तो निकल के आ जाएगा लेबर का रेट वेरिएंस, ओके। अब बात करें अगर लेबर के टाइम की वेरिएंस की, तो उसमें क्या करेंगे, जो स्टैंडर्ड टाइम है उसमें से लेस कर देंगे एक्चुअल टाइम और मल्टीप्लाई कर देंगे किससे, जो स्टैंडर्ड रेट है उससे मल्टीप्लाई कर देंगे, तो आपका निकल के आ जाएगा, क्या बोलो, आ जाएगा लेबर टाइम या फिर एफिशिएंसी वेरिएंस, ठीक है। तो ये भी MCV की तरह ही है, बस उसमें प्राइस और यूजेस को लेके चलते हैं, इसमें लेके चलते हैं रेट और टाइम को, ठीक है। एक आपकी टर्म हो रहा है लेबर आइडल टाइम वेरिएंस, यानी आदर्श समय का जो वेरिएंस है वो किस तरीके से निकालेंगे, तो वो निकालेंगे कि जो आइडल टाइम या आइडल आवर्स होते हैं ना उसको मल्टीप्लाई कर देंगे स्टैंडर्ड रेट से, ठीक है। तो निकल के आ जाएगा आइडल टाइम। कभी कभी आइडल टाइम वेरिएंस का फॉर्मूला पूछ लिया जाता है, तो इसे आप क्या कर लेना, थोड़ा सा याद कर लेना, ओके, ठीक है स्टूडेंट्स। तो दिस इज ऑल अबाउट लेबर वेरिएंस, ओके। तो लेबर वेरिएंस को क्या बोलेंगे, बोलेंगे श्रम लागत विचरण और उसमें श्रम दर विचरण, जिसको रेट वेरिएंस को, और समय को टाइम को बोलेंगे श्रम समय भिन्नता या विचरण, ओके। और इनका जो फॉर्मूला है वो मैंने आपको बता दिया। अब मेरे साथ जल्दी से सब क्या करेंगे, अगेन रिमाइंड करेंगे पूरी MCV के फॉर्मूला को और फिर LCV के फॉर्मूला को। तो चलिए रिमाइंड करते हैं। MCV
क्या हो जाएगा मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस, बोलो। जब स्टैंडर्ड प्राइस को स्टैंडर्ड क्वांटिटी से मल्टीप्लाई करेंगे और लेस कर देंगे एक्चुअल क्वांटिटी को मल्टीप्लाई करके एक्चुअल प्राइस से, ठीक है। यानी फॉर्मूला क्या हो गया, SQ/SP माइनस AQ/AP, ठीक है। MPV का फॉर्मूला क्या हो गया, SP माइनस AP मल्टीप्लाई AQ, ठीक है। फिर MUV का फॉर्मूला क्या हो गया, बोलो जल्दी से, SQ माइनस AQ मल्टीप्लाई SP, ठीक है। इस तरीके से ध्यान में रखना है। फिर बात करते हैं किसकी, LCV की, लेबर कॉस्ट वेरिएंस, जिसमें दो है, कौन कौन सा, रेट और टाइम, ठीक है। तो सबसे पहले SR मल्टीप्लाई ST, फिर लेस कर देंगे AR मल्टीप्लाई AT से, ठीक है। एक्चुअल रेट एक्चुअल टाइम, ठीक है, स्टैंडर्ड रेट स्टैंडर्ड टाइम, ओके। उसके बाद में L देखेंगे, LRV यानी लेबर रेट वेरिएंस, इसको कैसे कंप्यूट करेंगे, बोलो। इसको करेंगे स्टैंडर्ड रेट यानी SR माइनस एक्चुअल रेट, ठीक है, AR, SR माइनस AR और मल्टीप्लाई कर देंगे किससे, AT से, एक्चुअल टाइम से, तो निकल के आ जाएगा LRV, ठीक है। फिर बात करते हैं किसकी, LTV की, यानी लेबर टाइम वेरिएंस या लेबर एफिशिएंसी वेरिएंस, इसको कैसे कंप्यूट करेंगे, बोलो। स्टैंडर्ड टाइम ST माइनस एक्चुअल टाइम AT मल्टीप्लाई कर देंगे किससे, SR स्टैंडर्ड रेट से, तो निकल के आ जाएगा क्या, बोलो, लेबर टाइम वेरिएंस। इस तरीके से आपको याद करना है। मेरे साथ रिवाइज किया, एक बार कमेंट में लिखिए, दूसरी बार आप खुद से बोलिए, आपको पूरा का पूरा याद हो जाएगा, अच्छे से लर्न हो जाएगा, ओके ना। और साथ में कुछ एक सम्स हैं जो आप निकाल लेना अगर आपको किसी बुक में मिले, अदरवाइज जब मैं आपको MCQs करवाऊंगी तब आपके लिए लेके आ जाऊंगी, ओके स्टूडेंट्स। तो ये हमारा जो चैप्टर है हमने कवर अप कर लिया पूरा का पूरा। कौन सा, बोलो, चैप्टर नंबर 8 स्टैंडर्ड कॉस्टिंग, जिसमें हमने अच्छे से स्टैंडर्ड कॉस्टिंग की, कैरेक्टरिस्टिक्स की, एडवांटेज डिसएडवांटेज की बात कर ली, फिर हमने वेरिएंस की बात कर ली, कितने टाइप के वेरिएंस होते हैं, मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस, लेबर कॉस्ट वेरिएंस, उनको कंप्यूट कैसे करते हैं, ये सब हमने फॉर्मूला के बेस पे देख लिया, ठीक है। जो आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है वो पूरा का पूरा मैंने आपको इस चैप्टर में कवर अप करवा दिया है, ओके। तो अच्छे से इसके जो लेक्चर है, 3 लेक्चर्स में हमने इसको कंप्लीट किया है, तो अच्छे से इसके लेक्चर्स को लगाइएगा, ओके। और अगर कोई फिर भी डाउट या क्वेरी होती है आप मुझसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो, अदरवाइज आप टेलीग्राम पे भी मैसेज ड्रॉप कर सकते हो, आपको ज़रूर सॉल्यूशन मिल जाएगा, ओके स्टूडेंट्स ना। तो आज की क्लास में हमने इस चैप्टर को सम अप कर लिया है। अब कल की क्लास में हम स्टार्ट करेंगे नया चैप्टर और उसके बारे में फिर पढ़ना शुरू करेंगे, ओके स्टूडेंट्स। सो नाउ इट्स टाइम फॉर योर फीडबैक। ये टाइम है आप सभी की फीडबैक का। अच्छे से आपने लेक्चर लगा लिया है, आई होप सभी को समझ में आ गया है। तो ज़रूर से अपनी अटेंडेंस लगा देना एज अ अपीयरेंस, लाइक बटन को प्रेस करके। और अगर लेक्चर अच्छा लगा हो, पूरा कॉन्सेप्ट समझ में आया हो, मैंने प्रैक्टिकली विद एग्जाम्पल आपको समझाया है, राइट, ठीक है। तो अगर लेक्चर अच्छा लगा है तो ज़रूर अच्छे अच्छे कमेंट्स कीजिएगा, ठीक है, बताइएगा कि मैम अच्छे से समझ में आ गया है, ओके। और अगर कोई सजेशन देना चाहते हो तो वो भी ज़रूर आप ड्रॉप कर सकते हो, ओके। बाकी अगर आपको कोई भी कन्फ्यूज़न हो तो यू कैन आस्क ऑन कमेंट, ओके स्टूडेंट्स। तो चलिए आज की क्लास में सिर्फ इतना ही। साथ में मैं बोलूँगी क्या करना है आपको, चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब कर लीजिएगा। क्यों बोल रही हूँ ऐसा, क्योंकि डेली आपको यूट्यूब की तरफ से भी नोटिफिकेशन मिलता है, तो एक रिमाइंडर रहता है आपको कि हाँ भाई 3 बजे हमें कॉमर्स की स्टडी करनी है, मतलब कॉमर्स हमारा सब्जेक्ट है ही, हमें मैम की क्लास लेनी है और अच्छे से जो अकाउंटिंग चल रही है यूनिट नंबर 2 उसको कवर अप करना है, ठीक है। और जो पहले के लेक्चर्स लगाना चाहो तो वो भी लगा सकते हो। मैंने आपको बता ही दिया है कि क्या क्या अभी तक मैंने आपको पढ़वा दिया है अच्छे से, क्या क्या हमने पढ़ लिया है अच्छे से, ठीक है। तो वो लगाइए और साथ साथ में तैयारी को करते रहिए, ओके। और फीडबैक देना देखिए मस्ट है, क्योंकि जब तक हमें नहीं पता चलेगा कि आपको समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है, कहाँ पे प्रॉब्लम आ रही है, तो फिर उसको क्या किया जाएगा, किस तरीके से रेक्टिफाई किया जाएगा, अगर हमें पता ही नहीं चलेगा तो, ठीक है। तो ज़रूर से अपनी फीडबैक दिया करो, ओके स्टूडेंट्स। साथ ही साथ मैं बता देती हूँ
कि मैंने अभी बोला लेक्चर की स्टार्टिंग में कि टेलीग्राम को और व्हाट्सएप ग्रुप को ज़रूर से ज्वाइन कर लो, डिस्क्रिप्शन में लिंक है। क्यों बोल रही हूँ ऐसा? क्योंकि प्रोवाइड करवाए जाते हैं आपको क्या, नोट्स। जो भी क्लासेस हो जाती हैं सीक्वेंस वाइज, फिर उनके नोट्स आपको प्रोवाइड करा दिए जाते हैं। किस पे बोलो? जो आपकी वेबसाइट है फिलर फॉर्म की www.ugcnet.com, इस पे आपको प्रोवाइड कराए जाते हैं। और फिर जो नोट्स की लिंक होती है, कुछ स्टूडेंट्स की क्वेरी रहती है मैम नोट्स डाउनलोड नहीं हो पा रहे हैं, किस तरीके से करें? तो इसीलिए बोल रही हूँ, अगर आप टेलीग्राम से जुड़े रहोगे, व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़े रहोगे, तो डेली नाइट में जैसे ही नोट्स अपलोड किए जाते हैं वैसे ही आपको लिंक सेंड कर दिया जाता है, ठीक है, टेलीग्राम पे और व्हाट्सएप ग्रुप से, जहाँ से आप डायरेक्ट लिंक पे जाके आप डायरेक्ट डाउनलोड कर सकते हो वेबसाइट के ऊपर। ओके ना स्टूडेंट्स, तो ज़रूर कर लेना। बाकी और कोई डाउट, क्वेरी, इन्फॉर्मेशन चाहिए हो तो ये व्हाट्सएप नंबर अवेलेबल है, यहाँ से भी आप क्वेरी कर सकते हो। ओके, तो अच्छे से क्लास को लगाइए। आज की क्लास में सिर्फ इतना ही, कल नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं नए चैप्टर के साथ, इसी अकाउंटिंग के ही यूनिट के। ओके, तब तक के लिए थैंक यू सो मच, कीप प्रिपेयरिंग, बाय, टेक केयर।